जापान जो कि टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत आगे है और जापान एक ज़माने में लोगों के लिए टेरर का सिंबल था वर्ल्ड वॉर 2 तक, और उसकी फ़ौज जो थी उसके वॉर क्राइम्स भी बेतहाशा हैं आप उसको अगर देखें। लेकिन जापान ने फिर एक फ़ैसला किया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि जी उन्होंने अपने आप को फ़ौजी तौर पे या मिलिटरली ऊपर लेके नहीं जाना, उन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली ऊपर लेके जाना। तो आजकल मरियम नवाज़ साहिबा बाहर गई हुई हैं, तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है वहाँ जाकर। वहाँ पे वो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ की पानी मैनेजमेंट, वहाँ की सफाई सुथराई, वहाँ की एजुकेशन को समझने गई है। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर जापान या चाइना जैसी कंट्रीज़ में हम जाएँ तो तफरीक लेना जाएँ, वहाँ से कुछ सीख कर आएँ। तो उन्होंने लेकिन जो स्टेटमेंट दी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं चाहूँगा कि इसको ज़रा सुनवाया जाए तो उसके बाद उस पर बात की जाए। उसके बाद फिर सोहेल वड़ाई साहब ने जो आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की उसका उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक हवाला दिया है। वैसे वो तो मैं काफ़ी अर्से से वैसे आपको बता रहा हूँ कि इमरान साहब के पास एक ही ऑप्शन है, इमरान खान का नाम तो डिस्कस नहीं हुआ उस मुलाकात में, लेकिन मैं आपको वही बताया। तो पहले मरियम साहिबा ने क्या फरमाया ये मैनेजमेंट के हवाले से सड़कों की, ज़रा बता दें। और वैसे साहब जहाँ से मैं देख रहा हूँ ना, आप लोगों की ग्रिप लूज़ होती जा रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है ना वो पंजाब के अंदर सर तोड़ कोशिश कर रही है कि अगर वो 2024 के इलेक्शन में पॉपुलर नहीं भी थे, जब नेक्स्ट इलेक्शन आए तो अपने कामों की बेस पर वो पॉपुलर हो जाए। और दूसरी तरफ आपकी लीडरशिप जो है उसके पास कोई रास्ता इस वक्त, पार्टी आपकी तितर बितर है, उसका कोई आगे पीछे नहीं है। एक वाहिद सीमेंटिंग फोर्स है इमरान खान साहब, वो बैठे हुए अंदर। उनके मुतल्लिक नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये बताया गया कि सियासी मसाइलत जो है सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। तो मैंने तो आपको पहले ही कहा था माफ़ी तलाफ़ी करके अगर बाहर आ जाए तो अपनी पार्टी को भी संभाल लें, फिर मुल्क की खिदमत भी कर सकते हैं। क्या ख्याल है अवैस साहब, सोचेंगे कुछ इस बारे में या नहीं? जी जी बिल्कुल। देखिए बात मैं आपको बताऊं, पहले तो यहाँ से आर्मी चीफ की बात से शुरू करते हैं। वहाँ पे ब्रसल में जाके उन्होंने ये बात की है। आगे तो बड़ा हंगामा और बड़ा शोर मचता था कि इमरान खान गया अमेरिका में जाके उसने देखें नवाज शरीफ की और शहबाज के मुतल्लिक और ये बातें की और कहा कि ये लूट रहे हैं, ये फलां कर रहे हैं। और अभी मरियम की भी आपने बात सुन ली और अपने आर्मी चीफ को भी सुन लीजिए, और वो आपने बताया। जैसे मैं ये कहता हूँ कि देखिए, जब आप बात करते हैं ना माफ़ी की, अच्छी बात है माफ़ी मांगना, तो कुरान शरीफ के अंदर भी अल्लाह ने बड़ा इसको रुतबा दिया है कि अगर आप अपने गुनाह से तौबा कर लें और माफ़ी मांग लें और आइंदा अपना इरादा करें और कहें कि मैंने ऐसा आइंदा ये चीज़ नहीं करूँगा, तो अल्लाह को बहुत ये चीज़ पसंद है। कोर्ट कह रहा है कि आप 90 डेज़ में इलेक्शन करें, सुप्रीम वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होंगे, लेकिन वो कह रहे नहीं होंगे और नहीं कराया, आयन को तोड़ दिया। पहले यहाँ से बिगिनिंग हुई है। जब ओथ लेते हैं, आर्मी चीफ ने भी ये ओथ लिया होगा, बाकी ऑफिसर्स ने भी ओथ लिया होगा। उसमें लिखा है एक बड़ा स्पेशली, इन्होंने एक सेंटेंस है उसके अंदर, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का है कि आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वहाँ आगे लिखा हुआ है कि आई शैल नॉट इंडल्ज माई सेल्फ इन पोलिटिकल एक्टिविटीज़। तो अब इस बात की कौम से माफ़ी उनको भी मांगनी है। अगर इमरान खान माफी मांगेगा, तो इमरान खान का नाम तो नहीं लिया आर्मी ये चीफ ने, तो मैं आपको बता दूं किसी भी स्टेज के ऊपर एक जनरल नहीं बात लिया, थी। मैं ले रहा हूं नाम, आप नाम ले नहीं देखिए ना, मैं कह रहा हूं उन्होंने नाम नहीं लिया, आप कह रहे थे उन्होंने नाम लिया होगा। तो मरियम नवाज साहब ने नाम भी नहीं लिया, लेकिन उनका इंडिकेशन नहीं, मैंने कहा नाम नहीं लिया, मैंने कहा जी उसी तरफ ये मैं बात कर रहा हूं, मैं भी इसीलिए बात कर रहा हूं। ठीक है कि देखिए अब इसके ऊपर रिस्पॉन्स ले लूं जरा गवर्नमेंट का। आपने इतनी बात कर दी, मैं जरा इस पे रिस्पॉन्स ले लूं काइंडली। आपने कम अल्फाज में बहुत काफी ज्यादा बमशेल कर दिया है अवैस साहब, तो अगर मैं इस पर रिस्पॉन्स ले लूं। बमशेल नहीं है ये, मैं एक हकीकत बयानी है। नहीं तो मेरी माफी का आपको कहा जा रहा है, मैं कह रहा हूं, पूछ रहा हूं आपसे, तो आप कह रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट वाले भी माफिया मांगे।